ओम शांति। आज 11 जनवरी 2023 की मीठी वाणी बाबा की अपनी याद द्वारा। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग एक मुझसे लगाओगे ना तो लंबी मुसाफरी से सहज ही पार कर लोगे। मतलब लंबी मुसाफरी में मनुष्य का मन थोड़ा घबराता है ना कि बाप रे कितना चलना पड़ेगा, कितनी दूरी है। तो बाबा कहे जब मेरी याद में रहोगे ना, बुद्धि मेरे में लगा के रखोगे तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लोगे, क्योंकि जीवन एक यात्रा है ना, हम सभी यात्री हैं। फिर बाबा ने बोला, मुझ पर कुर्बान कौन से बच्चे होते हैं और कौन नहीं होंगे? तो जो दे अभिमान वश होंगे, जिनमें दे अभिमान होगा, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और बाबा के लिए समय नहीं देंगे, वह बेचारे याद में रहेंगे। वह बेचारे अर्थात अनेक की याद, जो अनेक को याद करेंगे उसका एक की याद में टिकना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनका ना, जैसे धंधा धूरी फैलाए हैं बहुत सब, या फिर सबके अवगुण बैठ के रखे हैं, मन मतलब खाली नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, तो उनका हृदय विदीर्ण होगा ना। सुबह उठ नहीं पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे, निश्चय नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, और धारणा तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ऐसे बच्चों को बाबा बोल रहे इस पर रोक लगाओ। फिर आज के गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। भगवान हमें हौसला दे रहे हैं। हम सब कभी वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उधर से जो उतर रहे हैं उनसे हम लोग पूछते हैं कितनी दूर है भैया, तो क्या बोलते हैं? ऐसा थोड़ी कोई बोलता है कि बहुत दूर है, आप नहीं चढ़ पाओगे, उतर जाओ। ऐसा कोई बोला क्या कभी? नहीं ना। वो तो यही बोलते, हाँ हाँ बस 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 दिखा, बस पहुँचे के पहुँचे, जय माता दी, ऐसा बोल के जाते हैं ना, हिम्मत भराते हैं वे लोग। तो वही बाबा, और यहाँ हमारी हिम्मत कौन भरा रहे हैं? भगवान, क्योंकि लंबी मुसाफरी है, क्योंकि माया का राज है ना। कदम कदम पर माया हमारी पेपर लेने के लिए खड़ी रहती है, चाहे किस भी स्थिति में वो पेपर तो ले ही लेती है। तो उसमें हमें अपने आप को बचाना है। हाँ, और फिर बाबा हिम्मत दे ही रहे, रात की राही हो, कलयुग की राही हो, सुबह की मंजिल में सत्युग का सूरज आने वाला है। और शांति। फिर बाबा ने श्री कृष्ण जी पे बताया कि श्री कृष्ण जी तो सारी दुनिया को माया से लिबरेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो सिर्फ हिंदुओं के भगवान है ना। वो क्रिश्चियन को तो नहीं लिबरेट करेंगे, मुस्लिम को तो नहीं करेंगे, है ना पक्की बात। तो सभी आत्माओं को दुखों से लिबरेट सिर्फ परमात्मा करेंगे, जो कि सभी आत्माओं के पिता हैं। और श्री कृष्ण जी को बाबा भी हम नहीं कहते। अच्छा, ये बात किसी ने मतलब गौर किया कि शिव को ही बाबा कहते हैं, भोले बाबा, किसी देवी देवता को बाबा नहीं कहते। बाबा अर्थात पिता, आत्माओं का पिता। सुंदर बात है ना। फिर बाबा कह रहे, मैं तो तुम चैतन्य आत्माओं से ही बात करता हूँ। हम अभी चैतन्य में भगवान के बच्चे बने, मतलब ब्रह्मा मुख से हम बच्चे बने ब्राह्मण, तो भगवान हमसे बात करते हैं। नहीं तो फिर द्वापर में तो हम जड़ मूर्त में हो जाएंगे, हमारी जड़ मूर्ति की पूजा होने लगेगी। तो अभी चैतन्य में, जीवित में अभी बाबा हमसे बात कर रहे हैं, हमें पढ़ाते हैं। बुद्धि का योग भगवान से लगा के रखो, कहीं भी मार्ग में अटकना नहीं है। अब देखिए, हम दिल्ली जा रहे हैं या कहीं बॉम्बे जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे या फ्लाइट में, तो क्या नीचे उतर जाएंगे बीच स्टेशन पे? नहीं ना। उतरे तो गए, माया पकड़ी। इसलिए भगवान की याद की यात्रा में एकदम निरंतर चलते रहना, कहीं अटकना नहीं है। श्रीमत का हाथ छोड़ेंगे तो क्या होगा? माया बहुत ठोकरी खिलाएगी, कहीं तो मर भी पड़ते, मतलब भगवान से दूर हो जाते, छोड़ देते, हाथ छोड़ देते। तो बस इस पे संभाल करनी है अपनी। फिर बाबा ने टाइटल पे बोला कि दुनिया में भी कोई शारीरिक हिम्मत दिखाते हैं, बहुत सेवा करते हैं, जैसे कि टेरेसा, उनका नाम मदर, मदर का टाइटल मिला ना। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने सबकी सेवा करने की हिम्मत दिखाई। तो बाबा कह रहे हैं कि चलो दुनिया में भी लोग सेवा करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उनको टाइटल मिलता है, जैसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, सो एंड सो, राय बहादुर, बहुत सारे टाइटल मिलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उससे क्या मिला? उससे तो आप स्वर्ग नहीं पहुंचोगे ना, क्योंकि श्रीमत पे नहीं है, भगवान को नहीं जानते। आ रही बात समझ में? तो श्रीमत पे चलना है। हाँ, जो भगवान को जानेंगे, पढ़ेंगे, वही स्वर्ग तक पहुंचेंगे। और सत्युग में तो कोई टाइटल मिलता ही नहीं है, वहाँ तो दुख का नामो निशान नहीं है। जो बहादुरी दिखाए दुख दूर करने के लिए, किसी की सेवा करने, रोगी की, वहाँ रोगी ही नहीं होता, सभी निरोगी है, तो वहाँ तो ये दरकार ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, भक्त आत्माएं, भगवान मेरे पे कृपा नहीं करते, भगवान मेरी नहीं सुनते। तो बाबा कहते हैं मुझे पहचानते ही नहीं। देखो, कोई प्राप्ति का आधार क्या है? सबसे पहले तो परिचय, परिचय फिर संबंध, फिर बातचीत। तो पता ही नहीं है, नाम पता है लेकिन संबंध ही नहीं है, तो प्राप्ति कैसे होगी? तो पापा बोल रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे संबंध जोड़ना है तो मेरी पढ़ाई पढ़ो, श्रीमत पर चलो, मुरली सुनो, तो अपने ऊपर आप ही कृपा हो जाएगी। लेकिन समय पर मुरली जरूर सुनना है और
धारण करना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हारे सेकंड सेकंड में पद्मों की कमाई है। सेकंड सेकंड याद, याद है बिंदी। जैसे एक के आगे एक याद कर ली तो 10 हुआ, 10 में फिर एक याद जोड़ ली 100 हुआ। जितनी याद जोड़ते जाओगे ना उतना तुम्हारा जीरो पर जीरो बढ़ते चला जाएगा, तुम इतने मालामाल हो जाओगे। हाँ, तो सेकंड में अगर पद्मों की कमाई है तो सेकंड में घाटा भी है, घाटा भी होगा यदि मायावश हो जाएंगे तो इस पर अपनी बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते मेरा कोई बच्चा डिसरिगार्ड न करे। डिसरिगार्ड करना अर्थात श्रीमत को न मानना, नहीं चलना। तो बाबा कहते हैं, और कुछ बच्चे ना क्रिएटर बन जाते हैं, मतलब बाबा का बन कर, बाबा का हाथ छोड़कर फिर भगवान की निंदा ग्लानि करने, अरे वहाँ तो ऐसे होता था, ऐसे होता था, बड़ा मुश्किल है। और सभी को ना उल्टे बात सिखाते हैं, उल्टी मत सिखाते हैं। तो ऐसे बच्चे ना भगवान का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान का सामना कौन कर सकता है? हुँ? तो ऐसे बच्चे ना भगवान की क्या बोलते हैं, रडार पर आ जाते हैं। तो फिर धर्मराज से तो मुकाबला करना ही पड़ेगा, सजा मिलेगी ही मिलेगी, माया किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर बाबा ने बोले यज्ञ की सेवा में दधीची मिसल, हड्डी हड्डी दान देनी है। दधीची का मिसाल है ना ऋषि दधीची का, उनकी हड्डियों से वज्र बना था ना जिससे असुरों का नाश हुआ था। तो यहाँ पर कोई शरीर छोड़ नहीं देना है, यहाँ पर क्या करना है, एक की याद में शरीर छोड़ो, एक की याद में श्रीमत पर ऐसा चलो कि कुछ भी व्यर्थ बातें अंदर जाए ही नहीं, हर कमी कमजोरी से ऊपर उठ जाओ। यह है यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी दान करना। फिर धारणक बाबा ने बोला याद की यात्रा में थकना नहीं है। याद का अभ्यास ऐसा बनाओ कि अंतमति सोगति, सिर्फ अंत में ईश्वर की याद आए वो नहीं, ऐसा अभ्यास करो कि बस एकदम मतलब श्वासों श्वास बाबा की याद रहे, श्रीमत की याद रहे। जैसे पोएट है, सच्चे पिता से सच्ची कमाई करनी है, मनमत परमत पर नहीं चलना है, काम क्रोध वश उल्टे कर्म नहीं करने और न करने देना है, सबको बताना है। वरदान, संकल्प शक्ति के द्वारा हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। तो सफलता मूर्त सभी बनना चाहते हैं, मेरे हर काम में सिद्धि प्राप्त हो। दुनिया में तो सिद्धि पाने के लिए कितना तंत्र मंत्र करते हैं, श्मशान जा कर के रात्रि में कैसे क्या क्या करते होंगे भयावह चीज़ें सिद्धि पाने के लिए, ताकि उनको चमत्कारिक शक्ति मिल जाए और खूब पैसे कमाए। लेकिन नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे भगवान हमें सिद्धि दे रहे हैं। जो भी संकल्प अगर अच्छा करो, निश्चय बुद्धि है, भगवान में निश्चय है, आत्माओं के प्रति कोई अवगुण नहीं है, कोई चिंता फिक्र तनाव नहीं है, तो आप सिद्धि स्वरूप हो। आप जो सोचोगे ना वो पूरा होगा। और ऐसे बच्चे ही विश्व के वायुमंडल के आकाश में सितारे बनकर चमकेंगे। जब आपकी रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति, आपके श्रेष्ठ कर्म, आपके संकल्प, बोल कर्म सभी पवित्र होंगे तो आप दिव्य दर्पण बन जाओगे। और ऐसे बच्चे ही रूहानी आकाश में तारे की तरह चमकेंगे, विश्व के वायुमंडल के आकाश में। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला, ईश्वरीय सुखों का निरंतर अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, सब कुछ जब फिक्र भगवान को दे दिया तो फिर अब हम क्यों फिक्र करें। और हम फिक्र करके कर भी क्या लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सब भगवान को सौंप दो, छोटा बच्चा कहता है उनकी गोद में बैठ जाओ, और श्रीमती ये मुरली ही है उनकी गोद, तो सभी बैठेंगे ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।